ज्योति जी, टुकड़े टुकड़े गैंग का एंडोर्समेंट करेगी कांग्रेस, अपने साथ बिठाएंगे राहुल जी, ये आरोप है भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के। और मैं जानता हूं आप बहुत सीनियर है, आप तो फैक्ट के साथ आते हैं। 1937 में भी, क्योंकि तब नेहरू जी थे, अभी तो बताया कि प्रस्तावना रखी गई थी फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी वहां थे, महात्मा गांधी जी थे उसके बाद। लेकिन बता रहे हैं, खुद गृह मंत्री जी ने बताया, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के तमाम चेहरे बता रहे हैं कि 1937 में भी जिन्ना ने कहा था मैं झुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं। और दो स्टेंजा के बाद तीसरे चौथे स्टेंजा में तो मूर्ति पूजन, क्योंकि उसमें भारत मां के वंदन में दुर्गा का भी जिक्र है, भगवान देवियों का जिक्र है, इसलिए हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नेहरू जी प्रेशर में आए, नेहरू जी ने कहा ओके ओके एंड ओके। यह बताया जा रहा है ज्योति जी। रोहित जी, संजय मिश्रा जी ने जितना फैक्ट बताया जी, वो बिल्कुल दुरुस्त बताया, मैं रिपीट नहीं करूंगा उसको। ओके। बट उसमें मैं एक केवल डेट ऐड कर देता हूं, 28 सितंबर 1937 में हाँ, राजेंद्र प्रसाद जी ने खुद वल्लभ भाई पटेल जी को लेटर लिखा था। जी, और इस वंदे मातरम के इसकी स्थिति, राज्य की स्थिति के लिए, चर्चा के लिए इसने खुद ही लिखा था। ठीक है। तो केवल आप किसी का भी नाम ले लेते हैं और उस पर आप ये कहते हैं कि उनके कारण, इसके कारण, तो अगर इस तरह का संजय मिश्रा जी ने जो अभी बात कही कि अगर आप इस तरह की बात कहते हैं कि दो क्षण डिसीजन किसका था, वो कौन लोग थे जो लोगों ने डिसीजन लिया कि केवल कांग्रेस के लोग में, उन लोगों में कौन कौन बैठे थे, संजय मिश्रा जी ने बड़ा डिटेल में बताया। ठीक है जी। अब जब भारतीय जनता पार्टी के उस चेहरे की बात आप करते हैं, किस चेहरे की बात करते हैं? वो कह रही है कि हम देश बांट देंगे तो देशद्रोही हैं, हम देश का सम्मान नहीं कर रहे हैं, बहुत तरह की बातें अभी अमित शाह से लेकर सारे छोटे बड़े नेता बोल रहे हैं। लेकिन ये तो वही पार्टी है ना जिस पार्टी के आरएसएस के संस्थापक जो हैं, जो एस्टैब्लिश किए, हेडगेवार साहब थे। और 1929-30 में इन्होंने क्या बोला था कि अब तो तिरंगे की जगह एक दिन तो भगवा ही लहराना पड़ेगा, भगवा ही आएगा। ये तो हमने नहीं बोला, ये हेडगेवार जी ने 29-30 में बोला था। गोलवलकर साहब ने क्या बोला? गोलवलकर साहब ने उससे 46 में बोला, 1946 में, कि पूरा देश एक दिन भगवा के नीचे आ जाएगा। और हेडगेवार जी ने बोला था कि तिरंगे की जगह भगवा लहराया जाएगा। ये थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया जो फैक्ट था। आरएसएस के मुख्य पत्र में, ऑर्गेनाइजर में, जस्ट इंडिपेंडेंस के प्री इंडिपेंडेंस जो इवनिंग था, उसमें ऑर्गेनाइजर में क्या लिखा गया कि ये तो अशुभ है। ये कौन बोल रहा है? ये सारे इनके संस्थापक बोल रहे हैं। ये सारे इनके वो जो लोग हैं जो जिनके ये गार्जियन है, जिनको ये लोग महान बोलते हैं, ये वो लोग झंडे के बारे में और देश के बारे में, उन सारे जो फ्रीडम फाइटर है सबको अपमान किया, जो पूरा अपना जिंदगी कुर्बान किया, उस सबका अपमान किया। किसका अपमान कर रहे हैं आप? आप अपमान रविंद्रनाथ टैगोर का कर रहे हैं। आप किसका अपमान कर रहे हैं? क्या अमित शाह जी को यह पता नहीं है? अभी तो राज्यसभा में आप 17 दिसंबर 2024 को ही अंबेडकर के बारे में बोलते रह गए और अभी तक आपको माफी नहीं मांग पाए हैं। ठीक है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है, संजय मिश्रा जी ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कि आप मुद्दे को जो भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी छात्रों की करियर की बात हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, नौकरियों में धांधली हो रही है। आप उसको छोड़कर आप अपने फ्रीडम फाइटर का अपमान करने पर चल पड़े, जिसमें पूरा देश चल पड़े। ऐसे नहीं कीजिए भारतीय जनता पार्टी के लोग, ऐसे मत कीजिए। अमित शाह जी, आपको लोगों ने चुनकर भेजा है। और ये कौन लोग हैं रोहित जी? ये कौन लोग हैं? ये यही चीफ मिनिस्टर जो आज प्रधानमंत्री हैं, इतने सालों तक एज ए चीफ मिनिस्टर रहते हुए इस गान को गाया था। ये वही हैं जो जिनके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे, और वो जब तक प्रधानमंत्री रहे। और मैं समझ गया ज्योति जी, मैं समझ गया।